हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। प्रीवियस क्लासेस में हमने मेथड 6 तक पढ़ लिया था, मेथड 5 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेथड 6 पर्टिकुलर निकालने के लिए। तो मेथड 6 है क्या? हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है? लेट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ डी y इज इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप किया। अब हम पढ़ते हैं मेथड 6। मेथड 6 है क्या? इफ अगर हमारा क्यू एक्स एक्स की पावर ए एन साइन ए एक्स टाइप, या फिर एक्स की पावर एन कोस ए एक्स टाइप, अगर हमारा क्यू एक्स इस टाइप का है तो हम मेथड 6 अप्लाई करेंगे। और ये मेथड जो है ये स्पेशल मेथड होता है, अपने आप में ही क्या होता है, ये स्पेशल होता है। अब हमें क्या करना है? पीआई निकालना है। तो पीआई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है इसका? मेथड क्या है? पीआई। इससे पहले मेथड निकालने से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं यूलर फंक्शन। यूलर फंक्शन तो सभी को पता होगा। यूलर फंक्शन होता क्या? ई की पावर आयोटा ए एक्स टाइम, ई की पावर आयोटा थीटा, ये ले लेते हैं हम। ई की पावर आयोटा थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है? हमारा यूलर फंक्शन है। अब हमने क्या किया? थीटा की जगह पर ए एक्स ले लिया, तो ई की पावर आयोटा ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। ये क्या है? हमारा यूलर फंक्शन, जहां पर इसमें कोस क्या है? कोस है हमारा रियल पार्ट, और साइन ए एक्स क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करते हैं? यूलर फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या निकालना है? पीआई निकालना है। पीआई होता क्या है? पीआई इज इक्वल्स टू 1/एफ डी और इंटू में क्यू एक्स टाइप। अब यहाँ पे हमारा क्यू एक्स क्या है भाई? क्यू एक्स, अब क्यू एक्स या तो साइन एक्स हो सकता है या फिर एक्स की पावर एन कोस ए एक्स हो सकता है। तो अब इसमें क्या करते हैं? हम केसेस पढ़ते हैं। इसमें हमारे दो केस होंगे, एक साइन एक्स के लिए, एक कोस एक्स के लिए। केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट होता क्या है? अगर हमारा क्यू एक्स एक्स की पावर एन और हमारा ले लेते हैं कोस ए एक्स टाइप का, अब अगर हमारा क्यू एक्स इस टाइप का है तो देन पीआई क्या होगा इसके लिए? मतलब पीआई हमारा किस टाइप का है? 1/एफ डी इंटू एक्स की पावर एन कोस एक्स टाइप का है। अब कोस एक्स यूलर फंक्शन में कौन सा पार्ट था? रियल, इमेजिनरी? कोस ए एक्स था हमारा रियल पार्ट। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें लेके चलना है रियल पार्ट। तो देन रियल पार्ट ऑफ 1/एफ डी ई की पावर आयोटा ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन। ये पीआई निकालने के लिए है। हमें क्या लेके चलना है? रियल पार्ट लेके चलना है इसका, ई की पावर आयोटा ए एक्स अपॉन एफ डी इंटू एक्स एन। हमें रियल पार्ट लिखते ही जाना है, मतलब इस पार्ट को हमें लिखना ही है। रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1/एफ डी इंटू एक्स एन। अब ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? ये हमें ई की पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स टाइप का दिख रहा है।
भाई ये किस फॉर्म में है, e की पावर ax इंटू 5x अपॉन में एफ डी, और ये हमारा कौन सा मेथड था, ये था हमारा मेथड फोर्थ। मेथड फोर्थ में क्या था, जो भी हमारा एफ डी था पुट करते थे डी की जगह पर हम क्या, डी प्लस ए, तो हम इसमें भी यही करेंगे। ये था हमारा मेथड फोर्थ इस टाइप का। अब हमें क्या करना है, इस रियल पार्ट में यहां पर रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1 अपॉन में इस d की जगह पर क्या रखना है, d प्लस ए रखते हैं, और यहां पे a की वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ e की पावर आयोटा ए एक्स। इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देती हूं ताकि आपको दिखाई दे। यहां पर a की वैल्यू है ये e की पावर ए एक्स, ए की वैल्यू है यहां पर आयोटा ए, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे d को d प्लस आयोटा ए की जगह पर। तो एफ डी की जगह क्या रखेंगे हम यहां पर, एफ डी प्लस आयोटा ए टाइप और इनटू में एक्स। तो फिर आगे का प्रोसेस सभी को पता है किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब ये है हमारा, जब हमारा क्या हो कि क्यू एक्स एक्स की पावर एन इंटू कॉस ए एक्स टाइप का हो, ये तो हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड देखते हैं। इफ अब हमारा क्यू एक्स जो है, या पी आई ले लेते हैं, इफ पी आई अब हमारा इस टाइप का है 1 अपॉन एफ डी इंटू एक्स की पावर एन साइन ए एक्स टाइप। अब हमारा किस टाइप का पी आई है, एक्स की पावर एन इंटू साइन ए एक्स टाइप। अब हमें क्या करना है, अब साइन ए एक्स किसका पार्ट है, साइन एक्स कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट को लेके चलेंगे, लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ए एक्स 1 अपॉन एफ डी इंटू साइन एक्स की पावर एन, ये हम लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जब तक सॉल्व कर, मतलब जब तक करना है जब तक हमें इमेजिनरी पार्ट ना मिल जाए। तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब ये भी हमारा क्या बन रहा है, e की पावर ए एक्स इंटू 5x टाइप का, ये भी हमारा इस टाइप का बन रहा है, e की पावर ए एक्स इंटू 5x टाइप का। अब हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें मेथड 4 अप्लाई करना है। मेथड 4 क्या होता है, पुट करना है d की जगह पर d प्लस ए, और a की वैल्यू क्या है यहां पर भी आयोटा ए। देखो ये वाली वैल्यू है e की पावर आयोटा ए की वैल्यू है आयोटा एक्स, आयोटा ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है e की पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1 अपॉन में एफ डी प्लस आयोटा ए और इंटू में एक्स एन, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम प्रोसेस हमें पता है कि मेथड 4 को किस तरीके से हम सॉल्व करते थे, इसका इनवर्स फाइंड करते थे, इनवर्स करके हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की साइड। अब हम लेते हैं क्वेश्चन जिससे आपको पता चले कि हम इसको, इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। लेते हैं हम एक क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स
cos x टाइप। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले CF निकालेंगे। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका CF फाइंड करते हैं। तो CF क्या होता है, CF इज इक्वल टू, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू -1, m की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा। रूट्स कैसे आए, कॉम्प्लेक्स। रूट्स कैसे है, कॉम्प्लेक्स। हम इसको 0 अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। अल्फा 0 तो प्लस 0 प्लस माइनस आयोटा। तो जहां अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू हमारी 1 है, तो देन CF क्या होगा इसका, C1। कैसे रूट्स है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है तो इसका क्या था फॉर्मूला, e की पावर अल्फा x, डायरेक्ट लिख देती हूँ, e की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0, तो e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू 1 तो x प्लस C2, अब बीटा की वैल्यू क्या था, e की पावर अल्फा x C1 cos x प्लस C2 sin बीटा x, तो बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स मतलब x। ये आ गया हमारा CF। अब हमें क्या निकालना है, इसका PI फाइंड करना है। अब हम PI देख लेते हैं, PI किस तरीके से निकलेगा। देखिए अब PI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/FD, FD डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस एक्स टाइप है, एक्स की पावर n इंटू कॉस AX टाइप। अब हमें क्या करना है, कॉस AX इसका पार्ट है यूलर फंक्शन में। यूलर फंक्शन क्या था, e की पावर आयोटा AX इज इक्वल टू कॉस AX प्लस आयोटा साइन AX, ये था हमारा। और कॉस x क्या है हमारा, रियल पार्ट, और साइन x क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos AX कैसा है हमारा, रियल पार्ट, तो हम क्या लेके चलेंगे, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट e की पावर आयोटा AX, e की पावर क्या होता है यहाँ पर, आयोटा AX, तो आयोटा AX, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे लेंगे e की पावर आयोटा x। या पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, फॉर्मूला था रियल पार्ट e की पावर आयोटा AX इंटू 1/FD और x की पावर n, ये फॉर्मूला था। पुट करते हैं, e की पावर a की वैल्यू 1, तो आयोटा x लिख लेना यहाँ पे, रियल पार्ट, e की पावर आयोटा x इंटू 1/FD, FD की वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस 1, और x की पावर n कितना, x की पावर 1 या 1x लिख लो, तो हमारा क्या है, रियल पार्ट लिख दिया हमने। अब हमें इसे सॉल्व करना है, लिखते हैं रियल पार्ट e की पावर आयोटा x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में साइन। ये किस टाइप का, e की पावर ax इंटू 5x टाइप का फंक्शन है, और ये कौन सा है हमारा, मेथड 4। मेथड 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा d की जगह पर d प्लस a, भाई यही होता है हमारा मेथड 4। मेथड 4 है क्या, अगर हमारा qx e की पावर ax इंटू 5x टाइप का है तो हमारा PI क्या होता है, e की पावर ax अपॉन FD और इंटू में 5x, जहां पर हम करते थे पुट करते थे d की जगह पर d प्लस a, और यहाँ पे रखते थे तो PI आता था e की पावर ax अपॉन में FD प्लस a और इंटू में 5x, ये था हमारा। तो अब हमें यहाँ पे d प्लस a की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पे रखना है हमें d प्लस आयोटा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है
आई। तो अब हमें क्या करना है, इस डी की जगह पर पुट करना है डी प्लस आई। तो हम रखते हैं वैल्यू, तो पुट करते हैं हम यहां पर डी की जगह पर डी प्लस आई। तो देन रियल पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स, और अपॉन में 1 अपॉन डी की जगह पर डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1 और इनटू एक्स। अब हम क्या करते हैं, रियल, ये रियल पार्ट तब तक लिखना है जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, रियल पार्ट नहीं मिल जाए। रियल पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स, सोल्व करो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा डी और प्लस 1। इस -1 से +1 कैंसिल हुआ और ये इनटू में हमारा x चल रहा है, तो क्या बचा, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी। लेते हैं, रियल पार्ट e की पावर आयोटा x अपॉन क्या था, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी और इनटू में x। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनवर्स बनाना है, यहाँ पे हमें 1 प्लस डी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 आयोटा डी को कॉमन ले लेते हैं, टू आयोटा डी हमने कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचा, डी अपॉन में 2 आयोटा और प्लस 1, ये तो बचा, और इनटू में एक्स। तो रियल पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा डी, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इनवर्स कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2i का इनवर्स इनटू x। अब क्या करते हैं, इस i को भी हम रेशनलाइज कर देते हैं और इस वाले को भी कर देते हैं। तो रियल पार्ट i से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर i, तो ये आ जाएगा आयोटा e की पावर आयोटा x अपॉन में माइनस के 2d, ये हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आयोटा डी अपॉन में आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये होगा 1 माइनस आयोटा डी अपॉन में 2, यही होगा। आई स्क्वायर में आई से हमने मल्टीप्लाई करी, आयोटा डी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ठीक है, और ये हमारा इनवर्स इनटू एक्स। रियल पार्ट आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा एक्स और अपॉन -2d। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसका एक्सपेंशन खोल देते हैं। 1 माइनस एक्स का इनवर्स का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, माइनस में है तो पॉजिटिव चलेगा, तो हम इसको खोल देते हैं 1 प्लस आयोटा डी बाय 2 बाई 1 प्लस एक्स, ये पूरा एक्स है, वन प्लस एक्स स्क्वायर 4 भाई पूरा हो जाएगा, और प्लस फिर डेट डैश एज इट इज चलेगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अब इनटू में क्या चल रहा है हमारा एक्स की पावर कितनी है 1, तो हमें कितनी बार मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। तो हमारा डी की पावर 1 टाइम डिफरेंशिएट मतलब डी बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो फंक्शन है डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो अब हम इसे लेके चलते हैं। रियल पार्ट आयोटा -2d और इनटू में e की पावर आयोटा x। देखो हम इसको किस कहां तक करेंगे, ये वाला फंक्शन जो है ये पूरे फंक्शन क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। सिर्फ हम इसको इतना कंसिडर करेंगे, 1 प्लस आयोटा d/2 और x ये लेंगे। तो रियल पार्ट आयोटा e की पावर आयोटा x अपॉन -2d और x प्लस आयोटा बाय 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये होगा रियल पार्ट आयोटा -2d आयोटा -2d e की पावर आयोटा x इंटू x प्लस आयोटा बाय 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंगल 1 आएगा, क्योंकि 1 x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये आया रियल पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट फाइंड करना है कि रियल पार्ट है क्या। पहले इसको थोड़ा सा और इजीली सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। इस आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर आयोटा x ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारा एक d भी बच रहा है। हमारा d, अब हमें क्या करना है, इस d को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोई d भी तो बचा हमारे यहाँ पे। अभी हम पहले क्या करते हैं, अंदर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इसको ऐसे रखते हैं और हम 1/d इस d के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/d x प्लस आयोटा बाय 2 इंटू 1/d। और 1/d क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा e की पावर आयोटा x अपॉन -2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस आयोटा बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये सेम एज इट इज लिखेंगे, रियल पार्ट आयोटा e की पावर आयोटा x अपॉन में -2 इसका इंटीग्रेशन x² बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2 और इनटू में x, ये आया। आप कर लेते हैं हम आयोटा e की पावर आयोटा x अपॉन -2 इंटू x² बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2 x² बाय 2 प्लस आयोटा x बाय 2, ये है ये। अब हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट फाइंड करना है। अब देखो, अब क्या करते हैं, इस आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर आयोटा x ये हो जाएगा आयोटा x² बाय -4 -i² की वैल्यू -1 तो -x अपॉन -4। हमने क्या किया, इस आयोटा बाय -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके साथ करी तो i x² अपॉन में माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 और ऐसे इसकी करी तो i² -1 हुआ, -1 ये आ गया x और माइनस प्लस माइनस तो -4। तो हम इसको क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा x अपॉन इंटू आयोटा x², ऐसा करते हैं माइनस के 4 कॉमन ही ले लेते हैं भारी, आयोटा x² प्लस ये आ गया हमारा आयोटा x, क्या हो रहा है, आयोटा x² प्लस सॉरी माइनस के x
या हमने क्या किया, -4 बाहर ही ले लिया। अब e की पावर आयोटा x होता क्या है, cos x प्लस आयोटा साइन x। अगर हम इस -4 को ले तो इसके अपॉन में अलग अलग रख देते हैं, -4 भाई ये हुआ, और ये हुआ हमारा आयोटा x स्क्वायर माइनस x। अब हमें क्या लेना है, इसका रियल पार्ट। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई करी तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, इसकी इससे करी तो रियल पार्ट मिलेगा। ये ऐसे करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो आयोटा एक्स स्क्वायर कोस एक्स -4 मिलेगा, प्लस इसकी इससे करी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन में 4। इसकी इससे करी आई स्क्वायर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में 4, प्लस माइनस माइनस आयोटा एक्स साइन एक्स और अपॉन में -4 है तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, ये आ गया। अब हमारा रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट एक तो ये है और एक हमारा ये फंक्शन है, भाई ये तो रियल पार्ट है, तो लिख लेते हैं एक्स कॉस एक्स। इसका रियल पार्ट क्या हुआ, एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सही हुआ ना, आयोटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाय 2 डी एक्स, इतना सही है। आयोटा एक्स सही है। देखो अब हमारा रियल पार्ट है क्या यहाँ पर, एक्स कॉस एक्स बाय 4 और प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। आयोटा की हमने अंदर मल्टीप्लाई करी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स आयोटा एक्स अपॉन 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, आई स्क्वायर -1 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ, आयोटा एक्स इंटू आई आयोटा एक्स स्क्वायर, -4 बाहर कॉमन ले लिया, आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पर -x आया तो ये हमारा हो गया cos x प्लस आयोटा साइन एक्स अपॉन में -4 और आयोटा एक्स स्क्वायर -x, ठीक है। cos x के अंदर मल्टीप्लाई करी, आयोटा एक्स स्क्वायर cos x बाय 4 प्लस x cos x बाय 4, -4 फिर प्लस हमने क्या ऐसे करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, घटा देते हैं, cos x -4 cos x प्लस आयोटा साइन एक्स एक्स माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, रियल पार्ट ये -4 है, इसको भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स और अपॉन -4, ये आया था माइनस, यहां से अगर हम कॉमन लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, माइनस कॉमन लिया यहां से, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस आयोटा एक्स, x माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, ये 4। अब ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या चल रहा है, 4 चल रहा है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रियल पार्ट लेना है। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा हमारा, इस पूरे की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो x cos x, ये 1/4 बाहर ही रखते हैं, x cos x माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर cos x प्लस आयोटा x sin x। आयोटा आयोटा आई स्क्वायर -1 और -1 प्लस, तो ये आया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। बस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट फाइंड करना है। अब देखो इसमें रियल पार्ट क्या आ रहा है, अगर हम इस 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये रियल पार्ट आ रहा है और एक हमारा ये वाली टर्म रियल पार्ट आ रही है, दो ही रियल पार्ट आ रहा है। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x cos x/4 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x/4, ये आ गया हमारा रियल पार्ट। और यही क्या है हमारा पी आई, तो देन पी आई यही हमारा क्या है, पी आई, एक्स cos x/4 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x/4। अब हमें क्या करना है, इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका जर्नल सॉल्यूशन। अब हम इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालते हैं। जर्नल सॉल्यूशन में सी एफ क्या था हमारा, C1 cos x प्लस C2 sin x। वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स हुआ, ये हमारा क्या था हमारा, C1 cos x प्लस C2 sin x। जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, और पी आई क्या है, x cos x/4 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x/, ये क्या है हमारा जर्नल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस 1 इंटू में y, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस 1 इंटू में y x साइन x। x साइन x यूलर। अब देखते हैं हमारा सी एफ क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सी एफ देखते हैं, सी एफ एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m मिला 1 और 1। तो सी एफ रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है, तो सी एफ क्या होगा, y सी एफ होगा हमारा C1 प्लस एक्स C2 ई की पावर x। ये आ गया हमारा सी एफ, ये आ गया सी एफ। अब हमें क्या निकालना है, इसका पी आई फाइंड करना है। तो पी आई के लिए फॉर्मूला वही सेम। अब पी आई के लिए 1/FD, x इंटू
साइन एक्स। अब ये क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स यूलर फंक्शन में किसका होता है, फॉर्मूला था ई की पावर आयोटा ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। यहाँ पे क्या है, रियल हमारा है, रियल, ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजनरी पार्ट, तो हमारा क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट आयोटा ए एक्स, ई की पावर आयोटा ए एक्स, ए कितना है 1, तो ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और x की पावर n, और x की पावर n कितना है x। अब हम इमेजनरी पार्ट लेते हैं, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट। अब हमें क्या करना है, e की पावर ax इंटू 5x टाइप का मेथड लगाना है यहाँ पर, तो मेथड 4, और हमें पुट करना है d की जगह पर क्या, d प्लस ए की वैल्यू क्या है आयोटा, तो d प्लस आई, हमें यहाँ पे रखना है d प्लस आई। तो e की पावर आयोटा x एज इट इज 1 अपॉन में d की जगह पर d प्लस आई रखो, d प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2d प्लस आयोटा और प्लस 1, ये हुआ, और इनटू में x चल रहा है, इमेजनरी पार्ट e की पावर आयोटा x ऐसी, इसको सोल्व करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा 2d माइनस 2d प्लस माइनस के 2d और माइनस के 2 आयोटा और प्लस हमारा 1, ये चल रहा है, और इनटू में x, इमेजनरी पार्ट e की पावर आयोटा x 1 अपॉन में, अब देखो प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हुआ, ठीक है, माइनस के 2d और माइनस के 2 आयोटा डी, डी स्क्वायर बचा क्या, डी स्क्वायर। अब देखो यहां से 2d है, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2d कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा आयोटा माइनस के 1 और यहाँ पर माइनस के 2 आयोटा और इनटू में x। हमने क्या किया, हमारा क्या बना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x अपॉन में 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 1 और हमारा क्या हुआ माइनस के 2 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस के 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 1 प्लस डी या 1 माइनस डी का इनवर्स बनाना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहां से तो हम लेने से रहे, तो हम यहां से क्या करते हैं, माइनस के ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें वहां पे चाहिए 1। तो इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x, हम क्या करते हैं, यहां से हमने लिया माइनस के 2 आयोटा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, अगर हमने माइनस के 2 आयोटा कॉमन लिया, इसको अलग लेते हैं, इसको अलग लेते हैं, तो ये हुआ हमारा डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 1 अपॉन में माइनस के 2 आयोटा और हमारा यहाँ पे हुआ 1। भाई ऐसे हुआ, हमने क्या किया, माइनस के कॉमन ले लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस के और ये वाला जो टर्म है हमारी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस के 2i कॉमन लिया ना हमने, माइनस के 2i कॉमन लिया, तो ये वाली जो टर्म है ये क्या होगा, ये हमारी माइनस पर हमने नीचे तो लगा दिया, हमने यहाँ से माइनस 2i कॉमन लिया, हमने यहाँ पे माइनस 2i नीचे भी लिख दिया, और इनटू में हमारे क्या चल रहा है x। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये वाला मेथड जो है ये लेंथी है, तो हम क्या करते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x। अब ऐसा करते हैं, यहां से इस
आई को रिमूव कर देते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं माइनस के 2 आयोटा, या इसको भी रिमूव कर दे। अगर इसको रिमूव किया तो ये बनेगा हमारा, आयोटा ऊपर आ जाएगा, आयोटा आयोटा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे 2। अब हमने इसको भी किया, ये हुआ हमारा। अगर हम यहां से करें इसे भी रिमूव, तो आयोटा रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी और आयोटा -1 अपोन में आयोटा स्क्वायर -1, और यह हो गया हमारा +2 और +1 और इनटू में x। अब क्या करते हैं, हम इसका इनवर्स ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा e की पावर आयोटा x बाय 2, आयोटा e की पावर आयोटा x बाय 2 आयोटा डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, आयोटा डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, और इनटू में आयोटा -1 अपॉन 2, आयोटा -1 अपॉन 2 +1 वो हम इसका इनवर्स ले लेते हैं। यही हुआ हमारा इमेजिनरी पार्ट आयोटा e की पावर आयोटा x अपॉन में 2, और हमारा ये बना डी स्क्वायर प्लस आयोटा डी स्क्वायर। अब ऐसे करते हैं, इस आयोटा की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर इस आयोटा x की भी अगर हम मल्टीप्लाई करें इस वाले की, तो ये होगा आयोटा x बाय 2 आयोटा स्क्वायर माइनस के बाद, तो ये हुआ माइनस के डी स्क्वायर, और ये वाला हुआ हमारा माइनस के 2 डी आयोटा -1 अपॉन में 2 और प्लस में 1 इनवर्स। अब देखो ये आयोटा x अपॉन 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस, यहां से कॉमन लिया माइनस के डी स्क्वायर प्लस 2 डी आयोटा -1 और अपॉन में 2 -1 इंटू एक्स। अब ये किसका इनवर्स बन गया, 1 माइनस एक्स का इनवर्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करना है, तो e की पावर आयोटा एक्स, ये यहाँ पर सेम एज इट इज चलेगा, e की पावर आयोटा एक्स बाई 2। अब 1 माइनस एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड डैश। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव तक करना है डिफरेंशिएट, तो हम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स, अगर हम एक्स स्क्वायर भी लेंगे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2 डी आयोटा -1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस डेड डैश ऐसे चलता रहेगा, और इनटू में एक्स। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस एक्स को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो e की पावर आयोटा एक्स बाय 2 एक्स प्लस डी स्क्वायर एक्स ओवर प्लस 2 आयोटा -1 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और अपॉन में 2। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, तो हम इसी को कंसिडर करते हैं। ये हुआ हमारा इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा एक्स बाय 2 एक्स प्लस डिफरेंशिएशन, इसका 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, x का करेंगे तो 1 और 1 का करेंगे फिर 0, तो ये तो पार्ट 0 हो गया, तो 0 प्लस 2 आयोटा -1 डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होगा, तो इसको लिखें 2 आयोटा -1, इसका हुआ 1 और अपॉन में हमारा क्या है
ये 2 है अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। अब हमारा क्या बचा, इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x अपॉन 2 x, x प्लस क्या बचा यहाँ पर आयोटा माइनस 1, ये बचा। अब हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ, e की पावर आयोटा x को खोल देते हैं, cos x प्लस आयोटा साइन x और ब्रैकेट में x प्लस आयोटा माइनस 1 और हमारा 2 ये चल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos x प्लस आयोटा साइन x, cos x प्लस आयोटा साइन x बाई 2 x प्लस आयोटा माइनस 1, x प्लस आयोटा माइनस के 1। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा x cos x प्लस आयोटा cos x माइनस cos x प्लस आयोटा x साइन x प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो साइन x और हमारा माइनस के आयोटा साइन x और ये अपॉन में 2। अब हमें क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है क्या, ये टर्म और ये टर्म हम ले लेते हैं। आयोटा cos x, आयोटा नहीं लेना, हमें लेना ना इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है cos x प्लस x साइन x माइनस साइन x और अपॉन में 2, ये क्या आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। हम इसको लिख लेते हैं 1/2 x साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट 1/2 x साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, यही तो हमारा पी आई है, तो यही तो है हमारा पी आई, इसी को हमने क्या बोला है पी आई। अब हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन है क्या, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यहीं पर लिख लेते हैं। सी एफ था हमारा C1 प्लस एक्स C2 e की पावर x, y इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स y इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2 e की पावर x और पी आई क्या है हमारा 1/2 x साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। देखो इससे प्रीवियस जो क्लास थी उसमें भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई, और वहां पर भी हमारा क्या था x साइन x। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, x इंटू 5x टाइप का भी मेथड लगा सकते हैं, और x की पावर 1 x की पावर n इंटू साइन x टाइप का भी मेथड लगा सकते हैं। जिससे आपको सही लगे वो मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। चेक करिएगा कि जो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में भी करवाया था, सेम वो हमने इस मेथड से करवाया था और आंसर बिल्कुल सेम आ रहा था, ये वाला भी, इस मेथड का भी, और उस जो हमने प्रीवियस क्लास में कराया था उस मेथड का भी। तो आपको जिससे अच्छा लगे उससे हम उस मेथड को क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये इस टाइप का जो मेथड है इसमें क्या है, क्वेश्चंस काफी लेंथी है,
तो हमें क्या करना है, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।